एक लंबे समय से चले आ रहे विद्रोह के लिए जो 2000 के दशक की शुरुआत से मध्य तक चरम पर था, माओवादियों के खिलाफ युद्ध एक प्रकार के पैटर्न में बस गया है। हाल ही में विद्रोहियों को अर्धसैनिक और पुलिस बलों से कई हमलों का सामना करना पड़ा, जिसमें मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कम से कम 29 माओवादियों की हत्या भी शामिल है। मध्य भारत के जंगलों तक सीमित और देश के बाकी हिस्सों की तुलना में विकासात्मक और कल्याणकारी राज्य की कमजोर उपस्थिति वाले विरल आदिवासी उपस्थिति वाले स्थानों में माओवादी एक राजनीतिक वैचारिक ताकत के रूप में काफी कम हो गए हैं और उनकी पार्टी के लिए कुछ ही समर्थक हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक वैकल्पिक राज्य की विचारधारा या दृष्टिकोण, हालांकि उन्होंने सुरक्षा बलों की निशाना बनाने की क्षमता बरकरार रखी है, जो अप्रैल 2021 में 22 अर्धसैनिक कर्मियों और 2023 में 10 जवानों की हत्या से स्पष्ट है। इससे सुरक्षा बलों को सशस्त्र बलों को निशाना बनाने के लिए अपरंपरागत सैन्य रणनीति और नए तलाशी मार्गों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। माओवादी कैडर, हालांकि ये हमले माओवादियों की सैन्य ताकत को कमजोर करते हैं, लेकिन वे उग्रवादियों के खतरे को समग्र रूप से खत्म नहीं कर सकते, जैसा कि केंद्र सरकार ने दावा किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माओवादी कठिन पहाड़ी इलाकों में है और उन्होंने आदिवासियों के कुछ असंतुष्ट वर्गों पर जीत हासिल करने की क्षमता दिखाई है, जो गृह युद्ध से प्रभावित है। 2 दशकों तक माओवादियों से लड़ने के बाद जिनकी ताकत 2 प्रमुख नक्सली पार्टियों के सीपीआई माओवादी में विलय के बाद चरम पर थी, भारतीय राज्य ने लंबे समय से महसूस किया है कि कल्याणकारी उपायों के माध्यम से आदिवासियों पर जीत हासिल करते हुए उन्हें सैन्य रूप से शामिल करना ही एकमात्र रास्ता है। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में सलवा जुडूम जैसे त्रुटिपूर्ण अभियानों के माध्यम से माओवादियों से मुकाबला करने के लिए आदिवासियों को हथियारबंद जैसे हथकंडों का इस्तेमाल उल्टा पड़ गया। बाद में रुख में बदलाव के तहत कल्याणकारी राज्य और नौकरशाही की पहुंच धीरे धीरे मध्य भारत के अब तक दुर्गम क्षेत्रों तक फैल गई और भारतीय राज्य के शोषणकारी होने के बारे में माओवादी प्रचार को नकारने में मदद मिली। युद्ध और हिंसा से तंग आकर कई जनजातीय लोगों ने माओवादियों का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अन्य राज्यों में भी उनके गुटों में भगदड़ मच गई। हालांकि छत्तीसगढ़ में लगातार यहाँ से माओवादियों को कुछ